अस्सलाम वालेकुम। ट्रेडिंग सिग्नल लेकर आपके साथ बीटीसी के लिए पिछली वीडियो मेरे ख्याल में 14 अप्रैल को सोशल मीडिया पे पोस्ट हुई थी। हम सोशल मीडिया पे ये भी चूँकि हम बीटीसी आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि इससे साथ साथ के वो पाकिस्तान में लीगल होने जा रहा है, तो बीटीसी की अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस आपको मिले, इसलिए हम वक्तन फ़ौक्तन हफ्ते में 2-3 दफ़ा बीटीसी की अपडेट सोशल मीडिया पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर देते हैं। वैसे जो हमारे साथ ट्रेड करते हैं उनको तो डेली की अपडेट मिलती है, चाहे वो बीटीसी में ट्रेड करें या ईथरियम में। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि 14 को भी समराइज़ करेंगे और अब आगे आज यानी 16 तारीख को क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि डॉलर को समझ लिया जाए। तो डॉलर तो हमारी रोज़ की एनालिसिस का हिस्सा होता है, डॉलर इंडेक्स। तो हम डॉलर के बारे में काफ़ी मंदी में थे और अब हम ये कह रहे थे कि डॉलर सर्वाइवल की कोशिश करेगा, स्ट्रगल करेगा। इसको हम कमबैक नहीं कह सकते बुल्स का, मगर बैठ के तमाशा देखना है, इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, इसको समझना है। जब तक 12,857 के नीचे ये मंदी में है और जब ये 12,900 के ऊपर ट्रेड करेगा, वहाँ बुल्स जो हैं अपने आप को इस्टेब्लिश करेंगे कि हाँ ठीक है, हमारा सर्वाइवल हो रहा है, विल गेट बैक टू द नॉर्मल। ठीक है जी। और सेलिंग प्रेशर अगर नए की बात करो यहाँ से तो 12,773 के नीचे। ठीक है जी। अब चलते हैं हम बीटीसी पे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मंडे की कॉल में क्या कहा गया था। देखिए, मंडे की कॉल में हमेशा हर कॉल में दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं, क्योंकि मैं बीटीसी में इन्वेस्ट नहीं करा रहा, आपको ट्रेड करवा रहा हूँ। आई एम नॉट रिकमेंडिंग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इस दोनों के फ़र्क को समझिएगा। वो लोग मेरी कॉल को फॉलो ही ना करें जिनके जहनों में इन्वेस्टमेंट है कि ख़रीद के रख लो, ऐसे कर लो। मैं मरवाने का काम, लोगों को फंसवाने का काम बिल्कुल नहीं करता। मेरी कोशिश ये होती है कि जैसी वॉलेटिलिटी है, उतार चढ़ाव है, उसका फ़ायदा उठाएं, जेब में पैसे डालें और अपने घर पे बैठें। लेके बैठ के बाद में फिर कहानियाँ सुनाते फिरें कि यार मैंने 50 रुपये का फ़लाना कॉइन लिया था, वो 14 रुपये का हो गया, वो मैंने 75,000 का लिया था, वो 50,000 पे आ गया। ये सब बेकार बातें हैं। इन्वेस्टमेंट आपका काम नहीं है। इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर विजनरी होना चाहिए, इतना बड़ा विजन हो, इतना बड़ा अकाउंट हो। तो पहले ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के फ़र्क को समझिए। एनीवेज, मेरी कॉल ट्रेडिंग की है। तो 14 तारीख को दोनों ऑप्शन दिए गए। एक तो उसी वक्त लॉन्ग जाने को कहा गया और दूसरी बात ये की गई कि लॉन्ग का एक टारगेट भी दिया गया। अच्छा, वो टारगेट एक्यूरेटली अचीव तो नहीं हुआ, मगर उसके काफ़ी करीब चला गया। तो हमारे हिसाब से वो अचीव हो ही गया, क्योंकि वी ट्राई मूविंग अप विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। हम जब किसी ट्रेड में जाते हैं, चाहे लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, तो जब हमारे प्रॉफिट में वो आ चुकी होती है, जब इस्टेब्लिश हो रही होती है, तो फिर हम लेवल बाय लेवल उसको ट्रेल करते रहते हैं, स्टॉप लॉस को। और यही वजह है जो इतने सारे लेवल आपको नीचे आखिर में दिए जाते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ये इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में आसानी हो। एनीवेज, तो फिर उसके बाद जब लॉन्ग एग्जॉस्ट होता है, ख़त्म होता है, तो जो पहली चीज़ दिमाग में आनी चाहिए वो है शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ। और वो उसी वक्त दिमाग में आती है जो लॉन्ग से निकले। जो लोग पकड़ के मजबूती से बैठे रहते हैं, बेचना ही नहीं चाहते, तो वो कभी नहीं शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ कर सकते। शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले उस ट्रेड से निकलो ताकि थोड़ा रिलैक्स हो, फील फ्री करो, ट्रेंड को समझने की अहलियत रखो। अगर आप लॉन्ग में हैं तो आपको हमेशा ट्रेंड बुलिश ही नज़र आएगा, उम्मीदें नज़र आएंगी चार्ट पे हमेशा। और अगर आप बाहर निकल गए तो आप ऑनेस्टली देख सकेंगे कि अब क्या पॉसिबिलिटी है। तो लिहाजा शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी होता है कि आप एटलीस्ट लॉन्ग पे बिलीव आपका वहाँ ख़त्म हो, उससे एग्जिट लें। एनीवेज, तो शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ भी हुआ। फिर एक शॉर्ट की हमने रेगुलर कॉल दी थी 8450 के नीचे, 84,050 के नीचे। मेरे ख्याल में वो अभी चल रही है, उसको कंटिन्यू करें, क्योंकि उससे भी हम तकरीबन $700-800 नीचे हैं। तो आज की जो ट्रेड रिकमेंडेशन है उसमें पहले तो शॉर्ट की बात की जाए, क्योंकि शॉर्ट कंटिन्यू करेगा। स्टॉप लॉस नया बन गया, ट्रेल होके 83,903 के ऊपर। फिर मज़ीद ट्रेल होगा, ये मज़ीद ट्रेल होगा
जिस तरह अभी 83,903 के ऊपर है, फिर 83,656, 83,413, फिर 83,111, इस तरह के अगर ये नीचे जाता रहा तो ये ट्रेल होता रहेगा। ठीक है जी। फिर शॉर्ट में एक और बात कही गई है कि अगर 83,111 टूट जाए तो बड़ा वो हो सकता है, बड़ा प्रेशर आ सकता है। तो अगर ऐसा हो तो एंजॉय करें, फिर उसको वहाँ शॉर्ट मजीद कर लें। लॉन्ग के बारे में मैंने कहा है कि भाई लॉन्ग की पॉसिबिलिटी अभी तो मुझे नज़र नहीं आती, सिक्योर लॉन्ग नहीं नज़र आता। ठीक है, मगर जिस तरह शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ किया जाता है उसी तरह बियर्स की एग्जॉस्शन हो तो लॉन्ग ऑन डिप तलाश किया जाता है। वो कैसे तलाश करेंगे हम, उसके लिए हमें टाइम देना पड़ेगा। हम देखेंगे कि 83,111 ये टूटना नहीं चाहिए, या अगर कोई एक आध शार्प लो लग रहा है कोई बात नहीं, बार बार उसके ऊपर आ रहा हो कंटिन्यू 2-3 घंटे 4 घंटे अगर ऐसा कर रहा है तो माइंड बनाए कि हाँ यार अब लॉन्ग ऑन डिप हो सकता है। और उस वक्त जब लॉन्ग ऑन डिप करेंगे तो स्टॉप लॉस उस वक्त का लो बना लेंगे। जैसे अगर आज हमें 3 घंटे के बाद लॉन्ग ऑन डिप मिल जाता है, फर्ज कर लें, तो मेरा स्टॉप लॉस आज का लो होगा या 83,111 के नीचे। इन दोनों में से जो भी ज़्यादा नीचे हो उसको मैं स्टॉप लॉस बनाऊंगा और लॉन्ग ऑन डिप करूंगा। तो लॉन्ग ऑन डिप जो है इसमें ये वही लोग करेंगे जिनको ये चीज़ें सब समझ आती हैं, जो दिमाग लगाना जानते हैं। जो सीधा सीधा काम करना चाहते हैं वो शॉर्ट में हैं भी, शॉर्ट कंटिन्यू करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करें। 83,111 टूट जाए तो ज़्यादा प्रेशर की उम्मीदें करें। ठीक है जी। तो ये तो थी आज की BTC की कॉल। तो जनाब मेरा आपको मशवरा है कि ट्रेंड को ट्रेड करें, ट्रेंड को ट्रेड करें, दैट्स ऑल। डायरेक्शन की फिक्र मत करें, जो डायरेक्शन मिल रही है उस डायरेक्शन में ट्रेड करें। हमें पैसे बनाने के लिए हम यहाँ आए, हमें कोई BTC से मोहब्बत नहीं है कि BTC 2 लाख का हो जाए, 5 लाख का हो जाए, या 2,000 का हो जाए, 5,000 का हो जाए। हमें यह देखना है कि मैंने BTC में एंट्री ली और एग्जिट ली, मेरी जेब में क्या आया। तो हमेशा अपना थॉट प्रोसेस इस तरह का रखें। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। सिर्फ BTC या इथेरियम ही नहीं बल्कि क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, नैस्डैक, S&P, पाउंड USD, यूरो USD, किसी में भी ट्रेड करनी हो तो यू आर मोर देन वेलकम टू कॉन्टैक्ट 0345 619 0443। थैंक यू।